ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो जुनाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। तो चलिए, जो विगत समय से सोनगढ़ संदेश प्रसारित हो रहे हैं उन्हीं में से आज का यह संदेश हम देखते हैं कि आज कौन सा संदेश प्रसारित हुआ है। यह संदेश आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित पंच परमागम में से अष्टपाहुड़ जी परमागम से लिया गया है। यह अष्टपाहुड़ जी के भाव पाहुड़ के 164 नंबर की गाथा से लिया गया है। यह ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और इसकी टीका संस्कृत और हिंदी में इसका किया गया है। तो चलिए हम इस संदेश को पढ़ते हैं। आचार्य कहते हैं, बहुत कहने से क्या, धर्म अर्थ काम मोक्ष तथा अन्य जो कुछ व्यापार है वह सब ही शुद्ध भाव में समस्त रूप से स्थित है। देखिए, ये छोटा सा सारगर्भित आज का यह संदेश, इसमें यह बता रहे हैं कि जो जीव के पुरुषार्थ, जीव यानी मनुष्य के जो पुरुषार्थ कहे हैं, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनके ही द्वारा व्यापार होता है। इसके अलावा अन्य जो कुछ भी व्यापार है वह सब कुछ शुद्ध भाव में समस्त रूप से स्थित है। तो यहाँ पर इसका आशय लेना, पहले तो हम यह समझते हैं कि 4 प्रकार का पुरुषार्थ क्या कहा है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का अर्थ है मानव के लक्ष्य या उद्देश्य से है, क्योंकि पुरुष नाम किसका है? मनुष्य, आत्मा का नाम है पुरुष। तो यहाँ पे 2 अर्थ लेना, एक लौकिक में भी आएगा और एक इसको पारलौकिक में। तो पारलौकिक में पुरुष का अर्थ आत्मा, और अर्थ यानी जो आत्मा का अर्थ ही है, आत्मा के लक्ष्य से जो कार्य किया जाएगा वो पुरुषार्थ कहलाएगा, और उसके अन्य सब कुछ किसी कार्यकारी नहीं है। और लौकिक अर्थ में देखें तो पुरुषार्थ का अर्थ निकलेगा पुरुष प्लस अर्थ। पुरुष का तात्पर्य विवेक संपन्न मनुष्य से है, अर्थात विवेकशील मनुष्यों के लक्ष्य की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ है इति पुरुषार्थ, इसके 4 प्रकार से बताया गया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म में क्या लेना? धार्मिकता या नैतिक मूल्य, जो आत्मा का, और उसको पारलौकिक में लेंगे जो वस्तु का जो स्वभाव है उसके आश्रय से किया गया कार्य, वो सब धर्म में आएगा। यहाँ पर धर्म के स्वरूप में जो व्रत आदि ग्रहण करते हैं, अणुव्रत महाव्रत आदि लेते हैं, इस प्रकार जो धार्मिक क्रियाओं में संलग्न है वो सब धर्म के अंतर्गत में आएगा। अर्थ में लेना है समृद्धि, आर्थिक मूल्य, यानी कि धन संग्रह की प्रवृत्ति करना, अपने गृहस्थ आश्रम में जो अनुकूल सामग्री है उसका संग्रह करना, यानी पूरा गृहस्थाश्रम से रिलेटेड जो भी आपको धन संपदा की इकट्ठा करना है, उसके अर्थ, उसके प्रयोजनभूत जो भी आपके कार्य हैं वो सब अर्थ की कैटेगरी में चल जाएंगे। अब तीसरा है काम। काम का अर्थ है आनंद, प्रेम, यानी मनोवैज्ञानिक मूल्य। प्रत्येक प्राणी के भीतर रागात्मक प्रवृत्ति की संज्ञा को ही काम कहा है। राग और द्वेष, देखिए मनुष्य की प्रवृत्ति में क्या क्या होता है, राग द्वेष और मोह, 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें तीनों ही गर्भित करेंगे। फिर कहा कि लक्ष्य का होना ही काम का अर्थ बना देता है। हमने कोई प्रयोजनभूत किसी लक्ष्य को लेकर कोई कार्य किया है तो वो भी सब उसमें चला गया। मतलब कौन सा? राग द्वेष से मिश्रित कार्य, जैसे धन कमाना, यश कमाना, या किसी अन्य लक्ष्य की सफलता की प्राप्ति हेतु जो प्रयत्न किया जाता है वो सब अर्थ काम की श्रेणी में चला जाएगा। अर्थ की चाह में जीवन का कोई न कोई लक्ष्य तय करना आवश्यक होता है। इस प्रकार जो लक्ष्य की प्राप्ति पर संतोष या सफलता का भाव प्राप्त होता है, ये सब पूरा हमारा इस काम के भाव में चला जाएगा। लेकिन हम कितना भी पुरुषार्थ कर लें ये अर्थ और काम में, फिर भी कोई भी यहाँ पे आराम नहीं मिलता, कभी सफलता नहीं मिलेगी, यह कोई किसी भी प्रकार से सार्थक नहीं होगा। क्योंकि ये जो इस प्रकार बाह्य लक्ष्य से
हमने जो अर्थ और काम का जो पुरुषार्थ किया ना, ये निरर्थक साबित होगा। फिर है मोक्ष। मोक्ष यानी मुक्ति, निर्वाण, निर्बंध दशा और आत्मा का साक्षात्कार, स्वानुभूति, ये सब आध्यात्मिक मूल्य के विषय हैं। तो जो इसके लक्ष्य का कार्य किया जाएगा वही सार्थक है। तो यदि हम इसको सूक्ष्मता से देख सकें तो ये 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ कहे हैं, इसमें से कार्यकारी कौन कौन से हैं? तो धर्म भी हमने अगर सही दृष्टि से किया, आत्मा के लक्ष्य से यदि हमने धर्म की शुरुआत की तो वो हमारा कार्यकारी है। तो धर्म से शुरुआत होगी और उसका अंत कहाँ है? मोक्ष पर। तो उसकी अंतिम चरण मोक्ष है। बीच में अर्थ और काम, ये तो सिर्फ हमें मोक्ष तक ले जाने की सीढ़ियाँ हैं, ये कार्यकारी नहीं है। तो हम अगर जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य से, अन्य मतों में भी इसको इसी तरीके से विवेचित किया गया है, लेकिन जैन धर्म के सारे सिद्धांत जहाँ सबकी सीमाएं समाप्त होती है, वहाँ से जैन धर्म की सीमा चालू होती है। तो यहाँ पे धर्म का अर्थ है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन से ही जीवन की शुरुआत है, प्रारंभ है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो उसके पहले का जीवन आपका किसी भी प्रकार का कार्यकारी नहीं है, क्योंकि ऐसा जीवन तो हमने अनादिकाल से लिया, भोगा है, पर वो उसका कोई अर्थ नहीं है, सेंस नहीं है उसका। तो जब सम्यक दर्शन की शुरुआत हो जाए तो ही हमारे जीवन में धर्म की शुरुआत को मानना है। फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि सभी विकारों से रहित होकर एकमात्र अपने शुद्ध आत्म स्वभाव में स्थिर रहना और मोक्ष की प्राप्ति करना, यही इस संदेश का सार है। तो चलिए अब देखते हैं हम आज की रत्न कणिका। मुमुक्षु ने प्रश्न किया है, भेद विज्ञान किसे कहते हैं? देखिए, भेद विज्ञान करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आत्मा की जो सार्थकता है वो भेद ज्ञान करने से ही होगी। स्वानुभूति बिना भेद ज्ञान किए नहीं होगी, और जब तक हम भेद ज्ञान नहीं करेंगे तब तक सम्यक दर्शन कैसे होगा? इसलिए यह प्रश्न बहुत आवश्यक है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका समाधान करते हुए कहा कि आत्मा उपयोग रूप है, रागादिक प्रभाव से भिन्न है। इस प्रकार उपयोग और रागादिक को सर्व प्रकार से अत्यंत भिन्न जानकर राग से भिन्न स्वरूप और उपयोग से एकत्व रूप ज्ञान का परिणमन ही भेद ज्ञान है। ऐसा ये फरवरी के आत्मधर्म के अंक में प्रकाशित हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर उपयोग और परद्रव्य, रागादिक परद्रव्य को क्या किया? भेद किया गया। जिस प्रकार जो छेनी होती है ना, वो क्या करती है? टाइल्स के 2 टुकड़े करती है संधि में। अगर वहाँ संधि से तोड़ा जाए तो उस पत्थर की शिला के 2 टुकड़े बराबरी से हो जाते हैं। और यदि आप इधर उधर छेनी लगाएंगे तो क्या होगा? टुकड़े तो होंगे लेकिन बराबर तरीके से नहीं टूटेंगे। उसी प्रकार जो मेरी ज्ञान रूपी प्रज्ञा छेनी है, उसको कहाँ लगाना है? तो यहाँ पे लगाना है स्वद्रव्य और परद्रव्य के बीच में, है ना। तो इस स्वद्रव्य और परद्रव्य के बीच में जब हम भेद ज्ञान करेंगे, अपना उपयोग रूप आत्मा का जो स्वभाव है, ज्ञान, दर्शन, व्यापार, उसमें और रागादिक प्रभावों में, दोनों के बीच हमें अपनी प्रज्ञा छेनी को चलाना है। तब ये दोनों कैसे होंगे? एक दूसरे से विभक्त होंगे। राग अलग और मेरा आत्म स्वभाव अलग। इस प्रकार हमको प्रज्ञा छेनी से दोनों को भिन्न भिन्न जानना, यही भेद ज्ञान है। इसी प्रकार क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारी भावों से अपने एकत्व स्वरूप आत्मा को भिन्न जानना, उसका अनुभव करना, उसमें परिणमन करना, यही भेद विज्ञान है। तो चलिए फिर से श्रोता ने प्रश्न किया है कि भेद ज्ञानी क्या करता है? तो पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका समाधान करते हुए कहा कि भेद ज्ञानी धर्मात्मा अपने भेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमा में लीन होता है। वह राग रूप किंचित मात्र भी नहीं परिणमता, ज्ञान रूप ही रहता है। तो देखिए, भेद ज्ञानी को हमने भेद ज्ञान करना तो जान लिया, फिर भेद ज्ञानी होता कैसा है, वो कैसा दिखता होगा, ये सहज ही एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो ऐसा कोई विशेष उसके रूप में पता नहीं चलता कि भेद ज्ञानी ऐसा होता है, क्योंकि जो भेद ज्ञान की धारा है ना, ये अंतरंग की धारा है, ये अंतरंग में बहती है, इससे बाहर के रूप का कोई प्रयोजन नहीं है। तो जो भेद ज्ञानी धर्मात्मा होता है, वो दिन रात अपने अंतर में धारावाही उसको ये भेद ज्ञान चलता रहता है कि क्या स्व है और क्या पर है। तो पर वस्तुओं का कार्य वो करता हुआ दिखाई देता है, फिर भी उसमें लिप्त नहीं होता,
जैसे आपको भोजन करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन भोजन के प्रति गृद्धता नहीं होगी, उसके प्रति राग भाव नहीं रहेगा। राज्य संपदा करते हुए शरीर काम, जो संसार के काम है, गृहस्थी के कार्य, वो सब करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर भी उससे निर्लिप्त रहेगा। देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है राजा भरत चक्रवर्ती का, क्योंकि वो चक्रवर्ती 6 खंड के राजा, अतुल वैभव के धनपति थे, और उनके महल में 96 यानी 96,000 रानियाँ थी। तो लोगों को लगता होगा कि इतनी सारी रानियों के साथ भोग विलास करते होंगे, तो वो कैसे सम्यक दृष्टि हुए, कैसे भेद विज्ञानी हुए। लेकिन वे जीव इतनी अतुल संपदा के होते हुए भी वे अपनी आत्मा में ही स्थिर होते थे। तो बहुत उसका सुंदर एक कथानक भी है, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी वो हम नहीं लेते। सिर्फ इतना ही समझना है कि जो भेद ज्ञानी होता है वो बाहर से दिखता है, लेकिन उसमें निर्लिप्त नहीं रहता। जैसे कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से लिप्त नहीं होता, एक जल की बूंद भी उसके पत्तों पर नहीं टिकती। तो उसी प्रकार यहाँ पर समझना कि जो भेद ज्ञानी होता है वो संसार के सभी विषय भोग, रागादिक भाव, राग द्वेष मोह, इन सब विकारी भावों से सर्वथा निर्लिप्त रहता है, और सिर्फ अपने एकमात्र अपने आत्म स्वभाव में ही वह परिणमता है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन रूप जानना देखना, ज्ञान मात्र उसका स्वभाव है, तो वह अपने ज्ञान स्वभाव में ही स्थिर रहता है। इस प्रकार भेद ज्ञानी का यहाँ पर लक्षण और उसकी उपयोगिता बताई है। सहज ही प्रश्न उठता है कि भेद ज्ञान किन किन चीज़ों से करना है। तो आप मुख्य 5 बिंदु को ध्यान रखना है। सबसे पहले अचेतन द्रव्यों से हमें भेद ज्ञान करना है। इसमें आएगा आपका घर, मकान, दुकान, धन, पैसा, रुपया, ये सब अचेतन द्रव्य में आएगा। सेकंड नंबर पे चेतन द्रव्य से, चेतन द्रव्य में आएगा स्त्री, पुत्र, बहन, भाई, ये सब जो हमें रिश्तेदार कहलाते हैं, ये सब हमारे चेतन द्रव्य में आएंगे। उसके बाद में एक क्षेत्र अवगाह रहने वाला हमारा ये शरीर, क्योंकि आत्मा और शरीर कैसा है? एक क्षेत्र अवगाही संबंध रखने वाला है। तो इससे भी हमें भिन्नता रखना है कि शरीर मेरा नहीं है, एकमात्र आत्मा ही मैं हूँ। उसके बाद आएगा 4th नंबर पे मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भावों से भेद ज्ञान करना। ये क्रोधादि भाव मेरे नहीं है, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, इस प्रकार से चिंतन करना है। फिर 5th नंबर पे आएगा एक समय की निर्मल पर्याय। कौन सी? केवल ज्ञान की। एक समय की निर्मल पर्याय केवल ज्ञान की, वो भी मेरी नहीं है, उससे भी मैं अत्यंत भिन्न हूँ, एकमात्र शुद्ध त्रिकाली आत्मा हूँ मैं। इस प्रकार से आपकी जब ज्ञान की धारा चलेगी, वही आपका भेद विज्ञान है। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, कागबीट समगिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। इस प्रकार जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो किसी भी प्रकार के धन, वैभव आदि पर द्रव्यों की चाह न रखकर एकमात्र आत्मानुभूति में ही का ही लक्ष्य रखते हैं। तो इसी प्रकार अभी जो हमने यहाँ सम्यक दृष्टि का स्वरूप समझा और भेद ज्ञान की कला समझी कि कैसे भेद ज्ञान करना, किस जगह पर करना, किन किन द्रव्यों से भेद ज्ञान करना है, तो इसी तरह आप भी अपना भेद ज्ञान बढ़ाएं और अपना सम्यक दर्शन पुष्ट करें, सम्यक दर्शन के साथ मोक्ष की प्राप्ति करें। और यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें। जय जिनेंद्र।